जय संतोषी माँ। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दिवारी में। आशा करती हूँ कि आप सभी को आए दिन की व्रत कथाएं और पुरानी कथाएं पसंद आ रही होंगी। आज हम आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े ही प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत ही भोला था और मन में कुछ भी विचार नहीं कर सकता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा कि वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो तो समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बड़ा त्योहार आया और बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और लड्डू के चूरमे बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको बहुत प्रकार से अच्छे से आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठे तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनमें एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली कि अरे रोटी खा ले। वह बोला माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल का जाता आज ही चला जा, और वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला कि हम तो विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखू धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और मुझे अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। और यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी और वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पत्नी अपने पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा तो वहां पर एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला तनख्वाह काम देखकर ही देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक की नौकरी करने लगा और थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे कि सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर भी जाने लगा। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा ही कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती और भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े ही कष्ट से अपने जीवन बिता रही थी। एक दिन वह जब लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी कि बहनों ये किसका व्रत है और कैसे करते हैं और इसका फल क्या मिलता है। तो एक स्त्री बोली कि यह संतोषी माता का व्रत है जिसे करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट हो जाते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर, वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी और उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ और चना ले लिया और व्रत की तैयारी करने लग गई। उसने सामने एक मंदिर देखा तो वह पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। वह कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर लौटने लगी और वह दुखी होकर विनती करने लगी कि माँ मैं अज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ और मेरा दुख दूर करो। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ और जेठानी नाक सिकुड़ के कहने लगे कि अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह तो बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली कि पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी की दर्शन करना और सेवा करना मांगती हूँ।
तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति आवेगा। और वह बड़ी प्रसन्नता से घर को चली गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की और उसकी पत्नी की याद दिलाई। तो उसने कहा कि माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा कि मेरी बात मान, नहा धोकर मेरे नाम का घी दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा कि भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने सामान वगैरह खरीदने लगा और वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने पूछा कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। तो माता ने कहा कि आज तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा और जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। उसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर गई और चौक में डालकर कहने लगी कि सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को बुलाकर कहने लगी कि बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन। और अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और उसने अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा कि माँ, यह कौन है। माँ ने कहा कि यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, कामकाज करती नहीं और तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला कि माँ ठीक है, मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें ही रहूँगा। माँ ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख लिया और एक ही दिन में वे राजा के समान ठाठ बाट वाले बन गए। और इतने में अगला शुक्रवार आया और बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्द ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगे और उसने जेठ के लड़के को जीमने के लिए कहा और उन्होंने मान लिया कि पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना जिससे तुम्हारा उद्यापन पूरा न हो। और लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी तो बहू कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ। वह बोली कुछ भी न समझ सकी कि इनका क्या वेद है और उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और वह बेचारी बड़ी दुखी हो गई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे माता, यह क्या किया, हंसाकर अब तू मुझे रुलाने लगी। माता बोली कि पुत्री, मुझे दुख है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें बुला दी। वह कहने लगी कि माता, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूंगी। माता बोली कि जा, तेरा पति रास्ते में तुझे आता हुआ मिलेगा। और वह चली गई और वह उसे रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला और उसने पूछने पर बताया कि राजा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और वे फिर खुशी खुशी अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया और वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। फिर जेठ के लड़के को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी और लड़के भोजन की मांग पर खटाई मांगने लगे।
उसने कहा कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़के को घर पर बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी और संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ और वह पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं और इसका सासरा देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां बिनबिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई और देहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली कि देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी और वह चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली कि पगली किसे देखकर इतनी उतावली हुई है जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली कि सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। और यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापीन हैं और तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस पर माता उन पर बहुत प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया माता सबको दे। हे माँ, जैसे आपने इसके दुखों का अंत किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और हुंकार भरने वाले के दुखों का भी सर्वनाश करे। तो ये थी संतोषी माता के व्रत की पौराणिक कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।